नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम योगी के उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है। सीएम योगी ने किए केदारनाथ के दर्शन। कपाट बंद होने से पहले सीएम योगी ने केदारनाथ में की विशेष पूजा अर्चना। सीएम योगी ने केदारनाथ धाम के सौंदर्य को निहारने के साथ ही यहां पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। धाम पहुंचकर सीएम योगी ने यहां पर सुंदरता को निहारा। योगी आदित्यनाथ वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बनाए जा रहे विश्राम गृह के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सोमवार को केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद होंगे। विशेष पूजा अर्चना वहां पर हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जॉलीग्रांट आगमन पर स्वागत किया। मौके पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर शहरी विकास मंत्री मदन मोहन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। गंगोत्री धाम के कपाट बंद। माता की डोली मुखीमठ के लिए रवाना। कपाट बंद होने के साथ पहली बर्फबारी। गंगोत्री में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस खत्म। मुख्यमंत्री पद की 7वीं बार शपथ लेंगे आज नीतीश कुमार। डेप्यूटी सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत में सुधार। मेदांता ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद कराए गए थे भर्ती। फिलहाल आईसीयू के विशेषज्ञों की निगरानी में रहेंगे महंत नृत्य गोपाल दास। यूपी के कई शहरों की हवा हुई जहरीली। दीपावली पर रोक के बावजूद लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ समेत कई शहरों में AQI खतरनाक स्तर के पार। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। हल्की बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस। प्रदूषित हवा से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद ठंड ने भी दी दस्तक। गाजियाबाद में अचानक बारिश से बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद लोगों को हुआ सर्दी का एहसास। बारिश के बाद तापमान में गिरावट। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को मिली राहत। बस्ती में निर्माणाधीन सिलहरा ठोकवा पुल निर्माण में मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसको लेकर विधायक रवि सोमकर ने आवाज उठाई है। मौके पर ग्रामीणों के साथ पहुंचे विधायक ने सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्रियों का स्थलीय निरीक्षण किया और मिश्रित सामग्री में नियमानुसार नहीं मिले मानक। विधायक ने एमडी सेतु निगम से वार्ता कर स्थिति से अवगत कराते हुए निर्माण की गुणवत्ता बेहतर करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में एक युवक की गला रेत कर हत्या हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घर वालों से मिली तहरीर के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ की। बदायूं के उझानी कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर में पुरानी चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में कुल्हाड़ी लाठी डंडे चले। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। शामली में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। गांव के युवकों पर हत्या का आरोप। शामली से घटना आई सामने। महोबा में जमीन को लेकर 2 भाइयों की रंजिश में भतीजे की जान चली गई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों की फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत। बस्ती में खाता धारकों के खाते से 60 लाख रुपए गबन करने के आरोप में वांछित चल रहे ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को हरिया पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोबाइल ग्राहक सेवा केंद्र से संबंधित अकाउंट का डिटेल बरामद किया गया। संचालक ने इलाहाबाद बैंक डुडवा मिश्र के मैनेजर अभिषेक सक्सेना के साथ मिलकर खाता धारकों के खाते से गलत तरीके से पैसे निकाले। इसके बाद मामले में शाखा प्रबंधक ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार गलत तरीके से खाते से रकम निकालने की कुल 128 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें तकरीबन 60 लाख रुपए निकालने की शिकायत की गई। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली में लोगों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से 15 लोग दब गए। हादसे में एक की मौके पर मौत, 14 लोग घायल। बस्ती में युवती का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के साथ दुष्कर्म की जताई जा रही आशंका। पिछले 5 दिनों से गायब थी युवती।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने शव के आसपास से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने जल्द घटना में खुलासे की बात कही है। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में हवाई फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। बिजली घर के परिसर में की गई फायरिंग। आगरा में हवाई फायरिंग कर युवक ने पटाखे के बैंक को दी चुनौती। फायरिंग कर वीडियो को सोशल मीडिया पर किया अपलोड। हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आने से मचा हड़कंप। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में आरफ नर्सिंग होम में डिलीवरी करते वक्त बच्चे की मौत हो गई। महिला के पिता का आरोप है कि अस्पताल में बिना सर्जन के ऑपरेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से महिला की डिलीवरी करते वक्त बच्चे की मौत हुई है। हरदोई के एक निजी नर्सिंग होम में एक प्रसूता के इलाज के दौरान मौत हो गई है और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बवाल काटा। महिला के शव को रोड पर रखकर जाम कर दिया गया। हमीरपुर में वर्चस्व की जंग को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। शामली में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते रोड किनारे लगी दो कार और पिकअप के बीच नीचे दब गई। मौके पर पहुंची पुलिस और लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। बस्ती में जहरीला नाग निकलने से मची अफरा तफरी। कोतवाली के अंदर वाहनों के बीच बैठा दिखा नाग। नाग देख कोतवाली छोड़कर भागे पुलिसकर्मी। होमगार्ड ने जहरीले नाग को पकड़कर जंगल में छोड़ा। लखनऊ के थाना नेगोहा इलाके में दबंगों ने उजाड़ा गरीब व्यक्ति का आशियाना। दबंगों ने कब्जा करने के लिए रात में जेसीबी चलाकर घर किया तबाह। मथुरा में गोवर्धन पूजा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। लोगों की संख्या वहां पर देखने ही बन रही थी। लोगों ने गिरिराज जी का दुग्ध अभिषेक किया। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने हिंडन नदी स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी घाटों पर छठ पूजा मनाने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। सरकार से परमिशन मिलने के बाद पूजा होगी। मथुरा के थाना यमुना पार क्षेत्र में व्यापारी का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लखनऊ में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध शराब स्मैक समेत जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कसा गया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के भौंदरी गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। 2 लोगों को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। शामली में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। गांव के युवकों पर हत्या का आरोप। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में गोविंदपुरी पुलिस चौकी के बाहर लगे वाहनों में भयंकर आग लग गई। आग लगने का कारण पटाखों की चिंगारी को बताया जा रहा। आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए। सभी वो वाहन थे जो कि चौकी में जब्त करके रखे गए थे। गनीमत यह रही कि आग पुलिस चौकी के अंदर तक नहीं पहुंची। बुलंदशहर के गौदा थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घरेलू सिलेंडर लीक होने के कारण घर में धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि पल भर में मकान जमींदोज हो गया। हादसे में घर के मुखिया समेत परिवार के 9 लोग झुलसे। जानकारी मिलते ही एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। आगरा के कोतवाली थाना इलाके में चांदी के कारखाने में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। फिरोजाबाद के लाइनपार थाना इलाके में पटाखे की वजह से कबाड़ की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर, पाया गया आग पर काबू। मुरादाबाद के कटघर थाना के गोविंदनगर में आतिशबाजी की वजह से हादसा हो गया। अस्थायी गौशाला और झोपड़ी में आग लग गई, जिसके चलते हजारों का नुकसान हुआ है। गोंडा के करनैलगंज थाना इलाके में अज्ञात कारणों से मंडी समिति की सब्जी मंडी में आग लग गई, जहां पर कई सब्जियों की दुकान जलकर खाक हो गए। भदोही के गोपीगंज कोतवाली इलाके में बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में बस में 10 यात्री जो सवार थे वो घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। मथुरा के जमुनापार थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थिति में व्यापारी का मिला शव। लूटपाट के इरादे से हत्या की जताई जा रही आशंका। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आगरा के ताजगंज थाना इलाके में लाइसेंसी हथियार से हवाई फायरिंग हुई। हवाई फायरिंग कर युवक ने बैंक को दी चुनौती। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर के घाटमपुर थाना इलाके में खेत में शत विशत अवस्था में मिला मासूम बच्ची का शव। भद्रकाली मंदिर से 200 मीटर दूर मिला शव। ग्रामीणों ने तांत्रिकों पर बलि चढ़ाने का आरोप लगाया।
सहारनपुर के बेहड़ थाना इलाके में बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में रखे 2 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए के गहने लेकर वो चंपत हो गए। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने से महिला की मौत की बात कही है। गोड्डा के करनैलगंज थाना इलाके में नहर विभाग के चलते किसानों ने नहीं मनाई दीपावली। विभागीय उदासीनता की वजह से किसान परेशान। फर्जी तरीके से वहां पर काम करने का आरोप लगाया गया है उनके द्वारा। फर्जी तरीके से जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। 2004 में मृतक किसान के नाम से कर लिया गया था अधिग्रहण। बहराइच के खैरीघाट इलाके में दीपोत्सव के दौरान आग लग गई, जिसके चलते 2 घर जलकर खाक हो गए। आग में जलकर लाखों की गृहस्थी हुई राख। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में एक प्लांट में खड़ी 4 गाड़ियां पटाखे की वजह से जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गाजीपुर में उत्साही युवकों ने इस बार एक अनोखे तरीके से दीपावली को मनाने का प्रयास किया, जिसमें इन लोगों ने पटाखे की जगह क्रैकर गन से जमकर फायरिंग की। कुछ दिन पहले खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर से अपनी फसल को बचाने के लिए तैयार किया गया पटाखा गन से इस बार युवकों ने इको फ्रेंडली दीपावली मनाकर लोगों को प्रदूषण रहित दीपावली का संदेश देने की कोशिश भी की है। अलीगढ़ के भव्य वार्षिणी मंदिर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। कोरोना संकट को देखते हुए मास्क और सामाजिक दूरी का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया। जूना अखाड़ा के महंत नारायण गिरी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि दीपावली पर तो पटाखे जलेंगे, प्रशासन तो कुछ भी कहता है वो करना जरूरी नहीं। महंत नारायण गिरी ने कहा कि पटाखे जलाना हमारी परंपरा का हिस्सा है, इससे कीड़े मरते हैं, इसलिए जलाना जरूरी है। हरदोई के होनहार पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल सिसोदिया, जो कि अक्सर ऐसे मदद के कार्यों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बुजुर्ग महिला को कैश और मिठाई दी। आपको ये बताएं कि राहुल सिसोदिया सिर्फ त्योहार में ही नहीं, अक्सर ऐसे परिवारों की मदद करते दिख जाते हैं। आगरा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, युवक ने चाकू से गोद कर की हत्या कर आरोपी युवक हुआ फरार। थाना छत्ता चौकी जीवनी मंडी का मामला। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में बीजेपी नेता के बेटे ने की आत्महत्या। घरेलू विवाद के चलते खुद को मारी गोली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। यूपीएसटीएफ ने अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। भदोही से साथ ही साथ 750 ग्राम गांजा भी बरामद किया, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। शाहजहांपुर में एक भाई ने धारदार हथियार से बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बहन का किसी से मोबाइल पर बात करना हमले की वजह से बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना में छेड़खानी करने पर महिलाओं ने मंचले की जमकर पिटाई कर दी। भरे बाजार में झाड़ू और लात खूंचों से पीटा गया। मंचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी के पांडेपुर थाना इलाके में बदमाशों ने घड़ी व्यापारी को गोली मार दी है। 20,000 रुपए लूट कर भाग गए बदमाश। घायल व्यापारी को अस्पताल में किया गया भर्ती। तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में छोटी दीपावली पर पति ने खौफनाक वारदात अंजाम देते हुए अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। इसके बाद पति ने खुद को भी गोली मार ली। दोनों को नरेंद्र मोहन अस्पताल में भर्ती किया गया। और नाव में पत्रकार की हत्या मामले में आरोपी दारोगा सुनीता चौरसिया को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके साथ सिपाही अमर सिंह को भी सस्पेंड किया गया। दोनों पर साजिश रचने धमकाने का आरोप। मथुरा के बरसाना थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। आबकारी विभाग की लापरवाही से यूपी राजस्थान बॉर्डर पर अवैध शराब का होता है कारोबार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। राकेश डोभाल ने कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की गई थी। इस दौरान एक मोर्टार उनके सिर पर जाकर लगा। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांसें ली। 38 साल के राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले थे। फिलहाल उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में थी। शहीद राकेश डोभाल को उनके पार्थिव शरीर को उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित पैतृक घर के लिए रवाना किया गया।
मसूरी पंचायत दीनदयाल पार्क में स्थापित पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पटवाल ने मसूरी कोतवाल में अज्ञात के खिलाफ पंडित दीनदयाल की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने को लेकर तहरीर दी है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। 1 महीने बाद गंगा नहर में छोड़ा गया पानी, हर की पैड़ी सहित गंगा घाट पर लौटी रौनक, स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल। ऋषिकेश जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ। जयराम आश्रम के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को जयराम आश्रम मंदिर के प्रांगण में सजाया, जहां पर सभी श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। भगवान श्री कृष्ण को 56 तरह के व्यंजन, फल, मिठाई आदि का भोग लगाया गया। वहीं गौ माता को भी 56 तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया गया। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की साफ सफाई और पोषण के लिए जल्द सौभाग्यवती योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के बाद इस योजना पर काम जारी है। किट में स्थानीय पहनावा और मौसम के अनुकूल वस्त्र तैयार कर दिए जाने की भी व्यवस्था रहेगी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। काशीपुर में आईटीआई थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। एटीएम बदलकर युवक के खाते से निकाले गए लाखों रुपए। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने पार्टी में फेरबदल किया है। पार्टी हाईकमान ने राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा से राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को उत्तराखंड बीजेपी का नया प्रभारी नियुक्त किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की धौरहरा सीट से लोकसभा सांसद रेखा वर्मा को सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे सांसद नरेश बंसल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। मौके पर नरेश बंसल ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज नहीं बची और ऐसे विपक्ष सरकार पर तथ्यहीन आरोप लगाकर राजनीति कर रहा है, जिसको उनको कोई फायदा जिससे नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है। 2022 में जनता के सहयोग से उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर रोड दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे दुगड्डा के पास दिल्ली से आ रही इनोवा कार बुमखाल पौड़ी मार्ग पर खाई में गिरी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टिहरी में लगभग 8 साल तक चले भगवान घंटाकर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ हाईवे गौचर में आईटीबीपी कैंप के पास भूस्खलन होने से हाईवे सुबह में बंद हो गया। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी, लेकिन पहाड़ों से लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से काफी परेशानी हो रही है। गौचर के पास भूस्खलन लंबे वक्त से हो रहा है। हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हाईवे बंद होने से लोगों को घर जाने में काफी परेशानी हो रही है। यात्रियों को, टूरिस्ट को काफी परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद करना पड़ा। कश्मीर के बारामूला जिले प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग और मध्य कश्मीर के पर्यटन केंद्र सोनमर्ग में ताजा हिमपात हुआ। अगले 2 दिन तक निचले इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान।